गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वसुदेवसुतं देवमम कैशिचारणमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसुदर्शनं मेघवर्णं भाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविदर्गमगमये वन्दे विष्णु भवभयहरे सर्वलोकैकनाथनं। या देवी सर्वभूतशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदि की ज्योति गणेश की मात कलेश सदा जनकै हरती हो। जब जब देवन युक्त भयो माँ लय खप्परण में फिरती हो। भक्त पुकारत देर भई जग जननी विलंब कहाँ करती हो। भक्त हेत है आदि शक्ति माँ रूप अनेक बार धरती हो। बोलिए गोविंद भगवान की सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की भागवत महापुराण की यज्ञ पुरुष भगवान की भक्त और भगवान की संत समाज की सच्चे दरबार की। तो भक्तों आज की कथा भगवान की अमृतमयी कथा होते हुए और यहाँ के महान भक्तों को कथा का रसादन करते हुए कथा का अमृत पान करते हुए इस राम नाम गंगा में स्नान करते हुए और आज कथा का तृतीय दिवस है, तीसरा दिन है। धन्य होती हैं मेरी माताएं बहनें जो घर गृहस्थी का कार्य करके भगवान की अमृतमयी कथा सुनने के लिए भगवान के दरबार में आती हैं। ऐसी माताएं बहनें पूजनीय वंदनीय हैं जो समय से अपना काम भी कर लेती हैं और भगवान की कथा भी सुनने के लिए प्रभु के दरबार में आती हैं। ऐसी माताएं बहनें पूजनीय और वंदनीय हैं। धन्य होते हैं वो हमारे भाई जन भक्तगण जो इस दरबार में बैठे हैं काम को करके अर्थात कार्य को छोड़ करके भी उस अमूल्य में से समय निकाल करके और भगवान की कथा में अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए भगवान की कथा सुनने आए हैं। ऐसे भाई बंधुओं को हमारी तरफ से लाखों प्रणाम। मेरी माताओं के लिए भी हमारी तरफ से प्रणाम है। धन्य है ऐसी माताएं बहनें भाई बंधुओं को जो समय से अपना काम भी कर लेते हैं और भगवान की कथा भी सुनते हैं। भक्तों जीवन वही अच्छा है, जीवन वही मार्मिक है, जीवन वही बढ़िया है जो अपना काम भी करता हो और भगवान का भजन भी करता हो। और कभी कभी कुछ लोग कहते जितनी देर कथा सुनेंगे उतनी देर में तो बहुत काम कर लेंगे और काम नहीं करेंगे तो भगवान के खाने को दे जाएगा। ऐसे भी दुनिया में बहुत लोग पड़े हैं, ये कहते हैं हम काम नहीं करेंगे तो भगवान क्या हमें खाने को दे जाएगा। लोग कहते कथा सुनने जाए भगवान खाने को दे जाएगा।
काम नहीं करोगे तो खाने को नहीं मिलेगा क्या? काम नहीं करोगे तो खाने को नहीं मिलेगा क्या? अब आप तो ये सोचो, और कुछ लोग सोचते, सभी लोग कभी कभी सोचा करते, काम धंधा नहीं करेंगे तो खाने को नहीं मिलेगा। जो भगवान के अधीन होता है वो काम करे ना करे उसे खाने को मिलता है। कैसे मिलता है? जैसे हम लोग माँ के पेट में होते हैं भैया, लोग कहते हैं बिना काम करे कहाँ धरा, कहाँ रखा, ऐसा कहते हैं। तो जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो कौन से खेत में हल चलाने जाते हो तुम लोग? कौन सा काम करते हो? कौन से खेत में पानी लगाते हो? कौन से खेत में कौन सा कार्य करते हो? माँ के गर्भ में जब होते हैं तो कोई काम धंधा नहीं करते, तो भगवान ने हमारे लिए वहां भी तो भोजन भेजा। हम माँ के गर्भ में थे तो भगवान ने हमारे लिए वहां भी तो भोजन भेजा। और जब वहां भोजन भेजा, देखिए जब हम दुनिया में आए तो हमारे दांत नहीं थे। उस बात को नहीं मानोगे क्योंकि अंधविश्वास है। माँ के घर में भोजन मिलता होगा, नहीं मिलता होगा, नहीं मानोगे। लेकिन याद रखना, जब हमारा जन्म हुआ तब हमारे दांत नहीं थे, और जब दांत नहीं थे तो भगवान ने हमारे लिए दूध की व्यवस्था पहले ही कर दी। और जब दूध की व्यवस्था कर दी और दांत नहीं थे, तब भगवान अगर हम लोगों को चना चबने को दे देते तो क्या चब लेते? जब हमारे दूध नहीं थे, दांत पास में, कुछ भी घर घर में अन्न फल ये सब कुछ था, लेकिन दूध दही सब कुछ होने के बाद भी मानव का देखिए विचार कहां से कहां तक पहुंच जाता है कि भगवान ने हमको कुछ नहीं दिया खाने को। जब पीने को दूध दिया और जब दांत होंगे तो अन्न भी देंगे, और अन्न देंगे तो सुंदर जीवन भी भगवान देंगे। लेकिन लोग जब भगवान के अधीन होते हैं और तभी याद रखना हर चीज मिल जाती है, और जब हमारा कर्म ही खराब हो जाता तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो प्राप्त हो जाए। जब मानव का कर्म अच्छा होता तो हर चीज मिल जाती है, और जब कर्म खराब होता है तो दूध दही की बात छोड़ दो, दूध दही की बात छोड़ दो, उसे अन्न भी नहीं मिलता है, अन्न भी खाने को नहीं मिलता जब मानव का कर्म बुरा होता है। इसलिए याद रखना भक्तों, भगवान ने हमको माँ जैसी, ईश्वर जैसी सुंदर शक्ति प्रदान की है। जिस माँ ने दूध पिला करके और बड़ा किया है तो भगवान की माया ही तो है ये। जब भगवान ने हमें पेट में भोजन भेजा है और दुनिया में आए, दूध पीने को दिया, उसके बाद हमको अन्न भी खाने को दिया, ये सब भगवान की कृपा है। लेकिन जब हमारा कर्म अच्छा होता तो हर चीज मिल जाती, और कर्म खराब है तो कोई चीज मिलती नहीं। जैसे भक्त गोस्वामी जी बता रहे रामायण में, सकल पदार्थ है जग माही, दुनिया में हर चीज उपलब्ध है लेकिन कर्म खराब है तो मिलता नहीं है। सकल पदार्थ है जग माही,
जब हमारा कर्म खराब होता है तो कोई चीज नहीं मिलती है। तो ये भगवान की ही तो कृपा है, जिन्होंने हमें हर चीज दी है दुनिया में। और जब माँ जैसी शक्ति प्रदान की है और माँ ने दूध पिला करके बड़ा कर दिया, संसार में आए तो उस माँ को भी भूल गए, उस भगवान को भी भूल गए जिसने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है। और लोग कहते हम काम धंधा नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे। भक्तों, वैसे काम तो कभी खत्म नहीं होगा। काम करते करते काम करने वाला खत्म हो जाता है, लेकिन काम खत्म कभी नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही है भक्तों। इसलिए संतों ने बताया है, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, ऐसा वक्त निकाल लो जो प्रेम कर लो राम से। तो कोई ऐसा वक्त निकाल लो जिसमें भगवान का भजन कर लो। लेकिन लोग कभी कभी कहते हैं कि भजन कथा भागवत ये सब बेकार की बातें हैं। भक्तों याद रखना, गंगा मैया में तो बहता हुआ जल, अगर तुम्हें विश्वास है तो बहता हुआ जल वो गंगा मैया है, और विश्वास नहीं तो वह तो जल ही है। मंदिर में पत्थर की प्रतिमा लगी है, विश्वास है तुम्हें कि भगवान है तो तुम्हारे लिए वही भगवान है, और विश्वास नहीं तो भगवान सामने खड़ा रहे पहचान नहीं होगी। जब तक हृदय में छल कपट